मोस्ट वेलकम बच्चों इन योर ऑनलाइन क्लास डीएसपी विजन। बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा सीबीएसई क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड उसके बाद मिरर्स के बारे में कि मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इनसे जो रिलेटेड टर्म्स थे उनके बारे में, और हाँ इमेजेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सीबीएसई फिजिक्स के नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पहले जरूर देखें। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर्स की। कॉनकेव मिरर्स के हाँ बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, किसी भी मिरर से या लेंस से जो आप इमेज बनाएंगे, इमेज बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके ही कुछ इमेजेस बनती हैं। चलिए बात करते हैं वो रूल्स कौन से हैं। तो ये हमारे सामने ये कॉनकेव मिरर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर्स में कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनका यूज हम लोग इमेज बनाने में करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, हियर इट इज अ कॉनकेव मिरर and this is the midpoint of it, which is called pole of the mirror, and this is the principal focus and it is the center of curvature, and a straight line passing through the center of curvature and the pole is called principal axis. Clear? अब बच्चों हम जानेंगे रूल्स नंबर 1 जो कि कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने में काम आता है। First of all, a ray of light passing parallel to the principal axis, after reflection, it passes through principal focus. यानी अगर एक रे ऑफ लाइट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई अगर स्ट्राइक करती है मिरर पर, कॉनकेव मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। क्लियर? अब जो सेकंड जो उसका रूल है वो है, अगर कोई रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। याद रखिए इसका जस्ट अपोजिट है ये, यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट passes parallel to the principal axis after reflection it passes through the principal focus, and its opposite is if a ray of light passes through the principal focus after reflection it goes parallel to the principal axis. Clear? Very good. And the third rule is if a ray of light passes through the center of curvature it retraces its path। यानी कि अगर कोई ray of light अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई अगर मिरर पर स्ट्राइक करती है तो इट गोज बैक अलोंग द सेम पाथ, वो अपने ही रास्ते पर वापस चली जाती है। अब चाहे आप ऐसे करें ड्रॉ, चाहे आप यहां से एक रे ऑफ लाइट गुजारें तब भी वो, बट ये ध्यान रखें गुजरनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चाहिए, चाहे इधर जाए चाहे ऐसे जाए तब वापस लौटेगी। क्लियर? वेरी गुड। एंड बच्चों फोर्थ एंड द लास्ट रूल इज कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में जो जाएगी वो सेम एंगल बनाएगी जो एंगल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है। यानी इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल इट रिफ्लेक्टेड बैक विथ and it making the same angle as the incident ray makes with the principal axis. Clear? यानी जो ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाएगी वही एंगल बनाते हुए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वापस अपने रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो these were the 4 rules
how to obtain the image by using the concave mirror. Now we will talk about the image formation by the concave mirror. Let's continue. बच्चों सबसे पहले कॉनकेव मिरर्स में जो इमेज बनती है उसकी थोड़ा सा एक ट्रिक के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों यहां पर आप देख लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पोल होता है, ये प्रिंसिपल फोकस है एंड इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर क्या होता है, जिस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है उसको हम मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, अब डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट अगर रखी जाए तो उसका इमेज भी थोड़ा डिफरेंट बनता है। कैसे बनता है आप देख लीजिए। कौन कौन सी पोजीशन है पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को नंबर 1 पर, यह है इंफिनिटी। इसके बाद में ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएंगे, ये वाली पोजीशन, ये सी से हमारी बाहर है ये पोजीशन, इसे बोलेंगे बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर रखेंगे हम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी एट सी। फिर रखेंगे हम सी और एफ के बीच में यानी बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, अगली पोजीशन है वो है एट प्रिंसिपल फोकस। इसके बाद हम रखेंगे बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये सारी की सारी हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जहां जहां पे हमें ऑब्जेक्ट रखने हैं। अब जो हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं ये सब इमेजेस हैं, जो इमेजेस बनती हैं। अब आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट को जब जब हम पोजीशन चेंज करेंगे उसके रेस्पेक्ट में इमेज की पोजीशन किस तरह से चेंज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट पोजीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आप देख लीजिए जो इमेज बनता है, ये नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 देख लीजिए, इमेज बनता है हमारा प्रिंसिपल फोकस पर और ये हाईली डिमिनिश्ड होता है, ये हाईली डिमिनिश्ड। और ये इमेज बनती है नीचे, ये सब के सब रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लेके आएंगे एक पोजीशन आगे बढ़ाएंगे यानी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ले आएंगे, तो यह है नंबर 2 वाली पोजीशन। तो आप देख लीजिए इसका इमेज कहां हुआ, इसका इमेज थोड़ा दूर मूव कर रहा है, रिसीड्स अवे, तो नंबर 2 पे आगे लिखिए। यानी अगर ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये हमारा इमेज कहां बनना है, ये बनना है सी और एफ के बीच में, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। और अभी भी इसकी कंपेयर में ये डिमिनिश्ड है। ध्यान दीजिएगा जब ऑब्जेक्ट यहां था ये था हाईली डिमिनिश्ड, तो एक पोजीशन आगे बढ़ा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंच गया तब ये हो गया डिमिनिश, यानी इसकी कंपेयर में यहाँ पे इमेज की साइज बढ़ गई। और आप देख रहे हैं ये इमेज हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद में जो अगली पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो है नंबर 3 यानी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब 3 नंबर पे है तो इमेज कहां पहुंच गया, इमेज भी यहां एक रिसीड अवे हो गया, ये दूर भाग गया और सी पे ही बनना है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है और आप देख रहे हैं ये सेम साइज बन रही है। देखिए पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, फिर जैसी एक पोजीशन आगे लेके आए बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो थोड़ा सा साइज बढ़ा और ये डिमिनिश हो गया। इसके बाद एक पोजीशन हमने और आगे लेके आए एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये भी एक पॉइंट रिसीड अवे हो जाएगा और ये भी हमारा हो जाएगा कैसा, ये हो जाएगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज हो जाएगा इमेज का। ध्यान देखिए जैसे जैसे इंफिनिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये जो इमेज है वो रिसीड अवे हो रही है, दूर जा रही है और उसके साइज में भी थोड़ी सी ग्रो हो रहा है। और यार देखिए यहां पर ये हो गया सेम साइज का।
इसका मतलब है अगली पोजीशन हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की नंबर 4 पर, यानी कि सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब हमारा इमेज कहां पहुंच जाएगा, हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर पहुंच जाएगा, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए नंबर 4 हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और नंबर 4 पर ये हमारा बन गया इमेज। और आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की कंपेयर में ये एनलार्ज भी है। कैसा है, एनलार्ज। और ये इमेज हमारी है रियल एंड इन्वर्टेड। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद ये पोजीशन हमारी यहां पहुंच गए अगली पोजीशन एफ पे। जब बॉडी हमारी ऑब्जेक्ट हमारा रखा होता है प्रिंसिपल फोकस पर, देखिए नंबर 5, तो इमेज कहां बन रहा है, इससे पहले वाला बन रहा था ये, अब इससे दूर क्या है, इंफिनिटी। तो जो हमारी इमेज है वो बनती है इंफिनिटी पर। देखिए नंबर 5 हमारी है ना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर, तो नंबर 5 हमारा जो है वो कहां पे है, ये इंफिनिटी पे बनता है हमारा ये इमेज। और आप देख लीजिए इंफिनिटी पे ये कितना हाईली एनलार्ज्ड है और ये रियल एंड इन्वर्टेड है। और जो फाइनल पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड इट्स पोल ऑफ द मिरर, तो जब यहां पे रखा जाता है तो ये थोड़ी सी डिफरेंट केस है। इसका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल बनता है, और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इरेक्ट बनता है, अपराइट इरेक्ट। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इस चीज में हमने देखा यहां तक, जब तक ऑब्जेक्ट फोकस पर नहीं आती है एट द प्रिंसिपल फोकस, आप देख लीजिए जैसे जैसे एक एक पोजीशन में आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक एक पोजीशन ये रिसीड अवे होता जाता है, और इसके साइज में भी थोड़ी सी एनलार्ज होता जाता है इसका। सबसे पहले देखिए हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर सेम साइज, फिर एनलार्ज, फिर हाईली एनलार्ज्ड। क्लियर है ना। और यहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशंस क्या है, फर्स्ट एट इंफिनिटी, सेकंड इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल फोकस के बीच में है, फिर प्रिंसिपल फोकस पर है, फिर पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। दीज आर द पोजीशंस जिनके बारे में हमें सीखना है कि इमेज किस तरह से बनती है। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें भी 2-3 चीज ऐसी हैं आप लोग वैसे याद कर सकते हैं, इसको वैसे लर्न कर सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है इमेज बनती है हमारी फोकस पर, और जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज बनती है हमारी इंफिनिटी पे। 2 याद हो गए ना, वेरी गुड। इसके अलावा जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड। ये 3 पोजीशंस तो आपको लर्न हो ही गई हैं। प्लस बाकी जो मैंने आपसे कहा कि आप पर्टिकुलर एक एक इमेज को मत रटिए, आप इसमें क्या कीजिए, आप बस ये एक कोरिलेशन सब में बिठा लीजिए कि एक जो इंफिनिटी शुरू कीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी, तो उसका इमेज बनता है हमारा कहां पर, बनता है फोकस पर। जैसी एक एक पोजीशन आपसे पूछी जाएगी तो ये इमेज एक एक पोजीशन रिसीड अवे होता रहेगा, दूर हटता रहेगा। और ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम में कोई एक कंडीशन पूछी जाती है, सारी ड्रॉ करने के लिए नहीं आती है, तो पीछे रफ पेपर पर जाकर के आप ये देख सकते हैं कि इमेज कैसी बनेगी। तो अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो कि आपका ड्रॉ करना है आपको। तो जो फर्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देख लीजिए सामने हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आप जानते हैं इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट आनी शुरू होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो देखिए आप यहां से जो रेज आ रही है ये एक दूसरे के पैरेलल है। और ध्यान रखिएगा ये जो रेज है पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये रिफ्लेक्ट कर इंसिडेंट होंगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल फोकस से निकलेंगी। ये भी आप जानते हैं ये भी रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये भी कहां से निकलेंगी, ये फोकस से निकलेंगी। और आपको मालूम है इमेज बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट के साथ में एटलीस्ट 2 रे ऑफ लाइट को
लेंस में या मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद में किसी पॉइंट पर मिलना चाहिए। जैसे देखो, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ये गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ये एक रे ऑफ लाइट ये गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेस मिले या मिलते हुए अपीयर हो, वही बनता है इमेज। तो दो रिफ्लेक्टेड रे कहां मिल रही है? फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पे मिल रही है, इसलिए ये इमेज कहां बनेगा? ये बनेगा एट प्रिंसिपल फोकस। और ये बहुत ही छोटा है, तो इसे बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड है। और ये इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है। आप जानते हैं रियल में ये दो रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पे, इसीलिए ये रियल इमेज है। और ये इन्वर्टेड है विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए ये इन्वर्टेड है एंड रियल है। और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो इमेज है, इसका यूज कहाँ करते हैं? आपने ध्यान दिया होगा, सोलर कुकर के अंदर रे ऑफ लाइट आती है मिरर पर, कॉन्केव मिरर पर, और उनको रिफ्लेक्ट कर देती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद में एक जगह पर उनको सेंट्रलाइज कर देती है उनको। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ढेर सारी रेज ऑफ लाइट जो है वो एक ही पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है, जिससे यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट हो जाती है, और उसकी हेल्प से हम कुछ भी उसमें कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है वो यूज इन सोलर कुकर, तो वो भी हम कॉन्केव मिरर का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सन से जो रेज आती हैं पैरेलल, वो उनको फोकस पर इकट्ठा कर देता है, उनको कन्वर्स कर देता है। इसीलिए तो कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है इसको। इसके बाद बच्चों सेकंड पोजीशन इन्फिनिटी बाद में आ गई बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको मालूम है जैसे ये आगे पहुंचेगा तो इसका जो इमेज है वो थोड़ा सा रिसीड अवे हो जाएगा, तो वो यहां से यहां पहुंचेगा। देखते हैं इसको, ये देख लीजिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है ऑब्जेक्ट, यहां से एक रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रूल पढ़ चुके ना, याद रखिएगा। अब दूसरा रूल है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट चलती है प्रिंसिपल फोकस से होते हुए अगर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिसीड्स अवे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएंगी वहीं पर इमेज बन जाएगी। देखो, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे, यहां मिल रही है ना, तो यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप प्रिंसिपल एक्सिस पर, यही हमारा बन जाएगा इमेज किसकी? ऑब्जेक्ट की, A1 B1। आप देख लीजिए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट यहां जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, और ये इमेज कहलाएगी रियल इमेज। क्यों? यहां पर एक्चुअल में दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, तो यहां पर ये इमेज बनता है वो रियल होता है। और आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड ही बनती है। ठीक है, आप देखिए इसके कंपेयर में, इसके रेस्पेक्ट में छोटी है, ये डिमिनिश है, और कहां बन रही है? C और F के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, और रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही। तो आपने इन दोनों में कोरिलेशन किया, जब ये इन्फिनिटी की थी तो इमेज प्रिंसिपल फोकस पे था, अब ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आया तो एक पोजीशन इमेज भी आगे बढ़ जाएगा। अब अगले में क्या आने वाला है? जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो ये इमेज भी यहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना, सेम साइज का। चलिए देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ये यहां पहुंच जाती है तो आप देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक रे ऑफ लाइट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through the principal focus, and the second ray from the object passing through the principal focus it will recede away parallel to the principal axis। तो ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक इस वाले की ये रिफ्लेक्टेड रे यहां मिल रही, तो आप देखा ये कहां मिल रही है? ये बिल्कुल C के ठीक नीचे मिल रही है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये इमेज कहां बन रही है? ये इमेज बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलावा देखिए आप बिल्कुल सेम साइज की बन रही है, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं नीचे ये विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ये उल्टी बन रही है, यानी ये इन्वर्टेड है और ये रियल भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ये हो गया सेम साइज। अब देखिए जब नेक्स्ट वाले में जब हम इस ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे तो आपको मालूम है ये वाला बियॉन्ड C हो जाएगा इमेज, ठीक है ना, क्योंकि साइज लगातार बढ़ रहा है। सबसे पहले वाले में ये थी हाईली डिमिनिश्ड, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, इमेज यहाँ था। जब हमारा ऑब्जेक्ट आया था बियॉन्ड द C तब यहाँ बन गया था हमारा इमेज, वो था हमारा डिमिनिश्ड। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट C पे है तो हमारा इमेज भी C पे ही है, और देखिए साइज लगातार बढ़ रहा है, अब सेम साइज का हो गया। अब जब आगे पहुंच जाएंगे तो इमेज यहाँ बनेगा वो एनलार्ज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाली पोजीशन, यहाँ पर आप देख लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा C और F के नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। एक रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis, after reflection it will surely pass through the principal focus। और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है इसी ऑब्जेक्ट से जब ये प्रिंसिपल फोकस से पास थ्रू करेगी तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस करें वहीं ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर। ये कहलाएगा हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहलाएगा ये। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है C से बाहर बन रही है, देखिए C से बाहर है, ये बोलेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। और दूसरा क्या है आप देखेंगे ऑब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ी सी एनलार्ज है, तो सेकंड प्रॉपर्टी है एनलार्ज्ड है ये इमेज। और जो थर्ड है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। एक बात ध्यान रखिएगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब तक ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तब तक कॉनकेव मिरर में इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में छोटी बनती है, स्मॉल बनती है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को तो बनती है इमेज सेम साइज की बनती है। और आप चाहते हैं बाय यूजिंग द कॉनकेव मिरर आप चाहते हैं एनलार्ज्ड इमेज बनाना, तो आपको सर्टेनली डेफिनेटली आपको उस ऑब्जेक्ट को रखना होगा C के अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर अ गिवन कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसका इस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो आप अगर 40 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगी छोटी, ये मतलब है मेरा कहने का। और अगर 40 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर आप रखेंगे अंडर 40 सेंटीमीटर तो आप उसी कॉनकेव मिरर को यूज करके आप एनलार्ज्ड इमेज बना सकते हो। याद कर लीजिए इसको, क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे दो और स्टेज हो गए, ये हमारे थर्ड और फोर्थ थे, ये फर्स्ट सेकंड टाइप, ये थर्ड था और ये हमारा नंबर फोर्थ था। अब हम लोग बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा होगा एट, अगली क्वेश्चन क्या है प्रिंसिपल फोकस। जब यहाँ पर हमारी ये ऑब्जेक्ट रखी होगी तो ये इमेज हमारा एक पोजीशन और क्यों हटेगा, ये ऑलरेडी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके आगे तो इंफिनिटी होती है, ये तो हमको मालूम है। तो इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होती है फोकस पर तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा इंफिनिटी पे। देखते हैं कैसे बनता है। बच्चों नेक्स्ट पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस। देख लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा ये प्रिंसिपल फोकस है यानी कि F। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब इस पे इंसिडेंट होगी तो आपको मालूम है ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी। और अगर जो एक रे जो है आप मालूम है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ऑब्जेक्ट को टच करती हुई, तो आपको मालूम है ये अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, अपने ही रास्ते पे वापस लौट आती है। तो आप देखेंगे ये रेज ना तो दोनों रेज पूरा पैरेलल है, पूरी पैरेलल, ये तो ना तो पीछे कहीं मिलते हुए दिख रहे होंगे और ना ही इधर कहीं कोई लग रहे मिलते हुए, कोई आसार नहीं है मिलने के इनके। यानी आप जानते हैं पैरेलल रेज जो है वो कभी मिलते ही नहीं है।
इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो जा रही है पैरेलल, और कहाँ जा रही है, ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अब पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो है ये कहा जाता है कि ये इन्फिनिटी से, अगर कोई रेज इन्फिनिटी से आ रही है तो वो पैरेलल आती है, और अगर कोई रेज इन्फिनिटी को जाती है तो वो पैरेलल ही जाती है। इसका मतलब ये रेज है पैरेलल, तो ये कहा जाएगा ये रेज इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होंगी, और इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। यानी पहली जो प्रॉपर्टी है इस स्पेस में, इस कंडीशन में एट इन्फिनिटी, और ये हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, इसीलिए ये रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ध्यान रख लीजिए, इसी प्रॉपर्टी का यूज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द प्रिंसिपल फोकस, तो हमें एक क्या मिल रहा है, ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है हमको। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर्च लाइट के अंदर या टॉर्च के अंदर या मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है, आप देखिए ये इसका कर्व होता है हेडलाइट का, मान लीजिए, तो उस ये इसका फोकस है, तो यहाँ पर लगाए थे बल्ब, तो मिरर के फोकस पे जब बल्ब लगा दिया जाएगा तो यहाँ से रेज जाएंगी, इस मिरर से जब इंसिडेंट होंगी तो कैसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पैरेलल, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो मिलेगी, तो एक फोकस बनेगा प्रॉपर। जानते हैं ना आप, टॉर्च के अंदर फोकस बनता है, हेडलाइट के अंदर एक फोकस बनता है, यानी जो रेज होती है वो जाती है पैरेलल, जाती है पैरेलल, इसीलिए एक फोकस बन जाता है ये। ऐसे आपने देखा होगा जो सर्च लाइट्स होती हैं, या ट्रेन की जो इंजन होता है, इंजन ट्रेन का, उसमें भी बिल्कुल एक स्ट्रेट फोकस बनता है, ठीक है। तो इस का यूज भी कॉनकेव मिरर के अंदर होता है। जब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तब इनको हम लोग बेहतर करके जानेंगे। जो अगला पोजीशन है, जब ऑब्जेक्ट हमारी फोकस के और उसके पोल के बीच पे रखी होती है, तो क्या होगा, तब यहां पर एक रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस से जाके पास थ्रू होगी, और एक रे जो है ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट कुछ करता हुआ, तो आप जानते हैं अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो आप देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो स्प्रेड हो रही है ये तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, तो होता है स्केल की हेल्प से आप इसको पीछे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे, इसको भी पीछे को बढ़ाएंगे, जहां पर ये मिलती हुई अपीयर होती है, अपीयरिंग टू मीट एट ए पॉइंट, वहीं पर आप एक परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन से खींच लीजिए। तो ये हमारा कहलाता है इमेज, जो अब तक का सबसे डिफरेंट इमेज है, जो कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और ये वर्चुअल जो रेज है उसके मिलने से बन रहा है, इसीलिए इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज। और ये देखिए ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ये वर्चुअल इमेज एनलार्ज भी है, बड़ा भी है, और ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख लीजिए आप, ये अपराइट भी है, यानी इरेक्ट है। तो जो उसकी प्रॉपर्टीज है, नंबर 1 हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, नंबर 1 बिहाइंड द मिरर, नंबर 2 हो जाएगा ये एनलार्ज्ड, बड़ा है भी ऑब्जेक्ट से, और नंबर 3 हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी का यूज भी किया जाता है, जैसे आपको मालूम है जो शेविंग मिरर होते हैं या मेकअप मिरर जो होते हैं, उसमें ये कॉनकेव मिरर ही प्रीफर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं शेविंग करने के लिए यू पास में रखा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी हमारा फेस होता है, वो पोल के और फोकस के बीच में आ जाता है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, एनलार्ज इमेज बनेगा, और शेविंग बड़ी शानदार हो जाएगी, बड़ी अच्छी, एक भी बाल नहीं छूटेगा, है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यानी बहुत नजदीक रख करके शेविंग की जाती है, तो हमें उसके एनलार्ज इमेज देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है शेविंग मिरर के लिए और मेकअप मिरर के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अगर आप समराइज करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसको। हाँ बच्चों, एक चीज़ और है, इसको समराइज वाला
जो मैंने बात बोली है वो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, एंड इफ द सेकंड पोजीशन ऑफ द object is beyond the center of curvature, then the image will recede away and it will be shifted to between the focus and center of curvature and so on. You can go back and can see. तो बच्चों अब जो है हम लोग बात करेंगे, एक साइन कन्वेंशन आएगा आपके आगे। तो साइन कन्वेंशन के समय बच्चों जो है ना इमेज बहुत याद आते हैं उस समय, तो आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखो ये हमारा जो इरेक्ट वर्चुअल इमेज भी सामने है और रियल इन्वर्टेड इमेज भी सामने है। आप एक बात को बस विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी कॉन्केव मिरर के अंदर, जो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज थी वो सब मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे थी, LHS, ठीक है। और सबके सब कहाँ थी, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे थी, एक्स एक्सिस। और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है कॉन्केव मिरर के अंदर, वो कहाँ बनी है, वो बनी है मिरर के राइट हैंड साइड में। इस बात का ध्यान रखिएगा। देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हेन द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, इट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है ना। उस कंडीशन में जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, यानी कि मिरर के राइट हैंड साइड में बनती है, ठीक है। यानी कि जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है वो बनती है राइट हैंड साइड पे। अगर ये बात आप याद रखेंगे तो आपको साइन कन्वेंशन बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाने से पहले इनके रूल्स के बारे में। तो हमारे सामने फिगर में कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है। आप जानते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये वाला पॉइंट हमारा प्रिंसिपल फोकस है, और उसके जस्ट डबल डिस्टेंस पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देखेंगे यहाँ पर रूल्स नंबर 1 कि अगर कोई रे ऑफ लाइट या रे ऑफ इंसिडेंट लाइट which is parallel to the principal axis, after reflection it appears to come through focus, यानी कि जो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आप जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर इनको डाइवर्स कर देता है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसा अपीयर होता है कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि वो यहाँ से आ रही है वो रेज, है ना। यानी if a ray of incident light which is parallel to the principal axis, after reflection it appears to come through the focus, ठीक इस तरीके से। अब जो सेकंड वाला इसका जस्ट अपोजिट है। अगर रे ऑफ लाइट अगर रिवर्स करते हैं इसको, यानी अगर इस तरीके से रिवर्स कर दे इसको, अगर रे ऑफ लाइट appear to come through the focus, after reflection it goes parallel to the principal axis, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट है, ये बिल्कुल जाएगा पैरेलल। और जो नंबर 3 है वो ये है, अगर कोई रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, अपने ही रास्ते पे वापस चली जाती है, ठीक। ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल गो बैक। और जो सबसे लास्ट वाला जो रूल है इट इज द सेम एज जो हमारा कॉन्केव मिरर हम लोगों ने पढ़ा था। इफ अ रे ऑफ इंसिडेंट लाइट हिट्स द पोल ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड मेकिंग द सेम एंगल एज द इंसिडेंट रे मेक्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये एंगल बराबर है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज कैसे बनते हैं। बच्चों यहाँ पर केवल 2 ही कंडीशंस होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, अ साई ऑफ रिलीफ।
कि जब ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, और दूसरा जब हमारी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बिटवीन द मिरर एंड इन्फिनिटी, कहीं भी रख दो, और दूसरा है इन्फिनिटी पर। तो बात करते हैं जब हमारी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो ध्यान दीजिएगा इससे दो रेज आएंगी। आपको जान मालूम है इमेज बनने के लिए दो रेज का रिफ्लेक्शन के बाद में या लेंसों में रिफ्रैक्शन के बाद में किसी पॉइंट पर मिलना या अपीयर्स टू मीट होना जो है इमेज बनने का मेन रीजन है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, एक रे ऑफ लाइट जाएगी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम थ्रू द फोकस, रूल नंबर 1। और दूसरा भी सेम है, इट इज आल्सो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल रिफ्लेक्ट एंड इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फोकस से आती हुई दिखेगी। तो यहाँ पर ये दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, तो यहाँ बन जाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज। अब ऑब्जेक्ट हमारी है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, ये बन रही है फोकस पर। यानी कहाँ बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एट प्रिंसिपल फोकस, ये बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है, और ये इमेज इरेक्ट होती है और वर्चुअल होती है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि रियल में कोई भी रेज यहाँ पर नहीं मिल रही है, केवल वर्चुअली मीट हो रही है एक पॉइंट पे, इसलिए इमेज बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक, अब जो सेकंड पोजीशन है इन्फिनिटी के और ऑब्जेक्ट के बीच, मिरर के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो यहाँ पर भी हम दो रूल्स लगा लेते हैं इमेज बनाने के। ऑब्जेक्ट से एक रेज आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्शन के बाद में डाइवर्ज हो जाएगी और पीछे की तरफ ये प्रिंसिपल फोकस से अपीयर्स टू कम आती ही अपीयर होगी। और दूसरी रे ऑफ लाइट है विच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सेक्टर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ से केवल अपीयर हो रही है कि इस तरफ जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ से अपने ही पाथ पर, वहां तक नहीं मत चले जाना, कहीं बाहर तक चले जाओ कहीं, यहाँ तक जाएगी और हमें लग रहा है कि ये सी की तरफ आती हुई अपीयर हो रही है, तुरंत अपने जो पाथ है उस पर ये वापस लौट जाएगी। ठीक है ना। अब आप देखो ये वाली और ये वाली ये है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। अब इंटरसेक्ट जहाँ पे होगी वहां बन जाएगा इमेज, तो यहाँ जो इमेज बन जाती है ये बन जाती है वर्चुअल इमेज। और आप देख लेंगे ये भी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इट इज डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश होती है। और बन कहाँ रही है, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश है। तो बस ये दो चीजें हैं। तो हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी या सेम साइज बनती नहीं है। द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश, ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ना यहाँ पर आपको कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेंगे और ना ही आपको यहाँ पर कभी भी एनलार्ज्ड इमेज मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें एक चीज देख लेते हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप ये मान लीजिए जो हमारे ड्राइवर सीट के पास में जो रियर व्यूज मिरर होते हैं, ये जो पीछे देखने के लिए पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये देखने के लिए जो साइड व्यू मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर ही यूज किए जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज इसलिए किए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी से बड़ी हो उसका इमेज आपको छोटा ही दिखाई देता है। इससे क्या होता है, इससे फील्ड व्यू जो है पीछे का वो एरिया व्यू जो है वो बहुत बढ़ जाता है, और फील्ड व्यू बढ़ जाता है तो हम बहुत बड़ी जगह जो है वो उसको छोटे से मिरर के अंदर कवर कर सकते हैं। तो यानी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि किस मिरर का यूज करते हैं हम लोग साइड व्यू मिरर में ड्राइवर सीट के पास में, एंड वाई। तो वाई वाली बात हो तो इसी को एक्सप्लेन कर देना है ना। और ये भी हो गया। हाँ, एक चीज और देखना, कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज गिवन, तो आप बताइए कि वहां पर मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक इमेज बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, इमेज या तो बनता है मैक्सिमम मिरर से बनता है मैक्सिमम फोकस तक, या फोकस के अंदर बन रहा है। देखिए फोकस के अंदर बन रहा है। कभी भी आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कोई भी इमेज फोकस से बाहर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई।
इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है कॉन्वेक्स मिरर की, तो इमेज मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक ही बनेगी। वो भी तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखी होगी, इन्फिनिटी पर। नहीं तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, हमेशा 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ही बनेगी अगर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो, यानी फोकल लेंथ के अंदर ही बनती है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे यूजेस। हाँ एक चीज और भी है, इसका जो यूज है, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज आप कर सकते हैं कि आपने देखा होगा बच्चों की स्ट्रीट लाइट, जो मिरर्स, जो लाइट्स होती है स्ट्रीट लाइट्स, जो चौराहा पे लाइट लगती है, वो लाइट स्प्रेड होती है ओवर द लार्ज एरिया। वो इसलिए होती है कि उसके अंदर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है उससे लाइट जब पड़ती है उसके पीछे कॉन्वेक्स मिरर पर तो उनको डाइवर्स कर देता है और वो बहुत एरिया में लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है। इसीलिए वी प्रीफर द कॉन्वेक्स मिरर इन स्ट्रीट लाइट लैंप्स। बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। आइए बच्चों समझते हैं कंजुगेट फोकाई क्या होता है। कंजुगेट फोकाई जो है वो कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कॉन्केव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस पर दो पॉइंट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं कि अगर इस पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज यहां बनती है, और अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है तो उसकी इमेज यहां बनती है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं उस कॉन्केव मिरर के कंजुगेट फोकाई कहलाते हैं। वेरी सिंपल, यानी कि दो पॉइंट्स हैं, अगर यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहां बनेगी और यहां ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज यहां बनेगी, है ना। तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं कंजुगेट फोकाई। और हाँ बच्चों ध्यान रखिएगा, कंजुगेट फोकाई जो है वो ओनली एंड ओनली कॉन्केव मिरर के अंदर पॉसिबल होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर नहीं बनते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो सबसे पहले ये समझना होगा साइन कन्वेंशन है क्या और इसका यूज क्या है इस चैप्टर के अंदर। साइन कन्वेंशन ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर कौन सी जो वैल्यूज प्लस में ली जाएगी और कौन सी वैल्यू माइनस में ली जाएगी। तो बच्चों चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले में आपको दो तीन चीज दिख रही है, देखो फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां पर ये UVF जो दिखाई दे रहा है, ये U V एंड F, यहाँ पे जो U है वो होता है, जैसे मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, और ध्यान रखिएगा कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल से ही हम मेजर करते हैं कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, कि पोल से इमेज कितनी दूरी पर है, कि पोल से फोकल लेंथ जो फोकल पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी ये आपका पोल है। हम बात करें इसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है रखी हुई, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये, इसको हम डिनोट करते हैं U से, यानी दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, या मिरर के पोल से कितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। तो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कही जाती है U। ऐसी बात करते हैं V होता है मिरर से इमेज की डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, ये हमारी एक्स एक्सिस है। आप मालूम है ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ये, तो ये जो P से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस पर, इसको हम डिनोट करते हैं V से। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिखते हैं V से। ध्यान रखिए डिस्टेंसेस जो है वो पोल से मेजर की जाती है। अब जो तीसरा है F, आप जानते हैं ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। तो पोल से लेकर के फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं फोकल लेंथ, यानी ये भी हमारी एक्स एक्सिस पर ही होती है। तो UVF समझ गए, ये आपका है मिरर फॉर्मूला। ठीक, अब ये जो UVF है ये कब कब प्लस के लिए जाएंगे, कब कब माइनस के लिए जाएंगे, इट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ साइन कन्वेंशन। जो साइन कन्वेंशन है इसका रियल ऑब्जेक्टिव यही है।
आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर। आप जानते हैं कॉनकेव मिरर को अगर हम यहाँ मिड पोल पे रखते हैं, अगर हम इसको, ये जो y एक्सिस प्लस y माइनस y और ये प्लस x और ये माइनस x का जो रेफरेंस पॉइंट है उस पे अगर हम इसको रख दें तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। आप सब कुछ कंडीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आप जानते हैं पोल से इधर की डिस्टेंस होगी वो प्लस में ली जाएंगी और इधर की डिस्टेंस होगी वो माइनस में ली जाएंगी, ऊपर की डिस्टेंस होगी वो प्लस में ली जाएगी और नीचे की जो डिस्टेंस होंगी वो माइनस में ली जाएंगी। तो यहां पर आप समझ लीजिए कौन कौन सी जो डिस्टेंसेस प्लस में है, कौन सी माइनस में है। आपको जानते हैं ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो कहां रखी जाती है, लेफ्ट साइड पे रखी जाती है, ठीक है। तो इधर रखी जाती है तो इसका मतलब है माइनस एक्स एक्सिस पे रखी जाती है। तो यानी कि हमारा जो u है वो हमेशा कैसे लेंगे हम, विद नेगेटिव साइन। नंबर सेकंड, अब इधर जो आप देखा होगा, अभी अभी हम जो इमेज देखे हैं कि जो भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनते हैं कॉनकेव मिरर के अंदर, वो सब कहां बनते हैं, वो बनते हैं लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर, लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो इधर बनते हैं ना, जब इधर बनते हैं तो पोल से लेकर के यहां तक की इमेज तक की जो डिस्टेंस है ये इट इज v, और v आप जानते हैं ये माइनस में है। क्यों है माइनस में, क्योंकि इधर जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना है वो कहां बनता है, वो बनता है लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस पर वो माइनस साइन के साथ ली जाती है। और हाँ, अगर इसके अंदर आपको ध्यान होगा, अगर कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल व इरेक्ट इमेज बनता है तो वो यहां बनता है। ध्यान होगा आपको, अभी इसी वीडियो में हम लोगों ने बात की है। तो ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है, ये हमारी v हो गई, v हो गई ना। तो इसलिए v हमारा यहां पर कैसा होगा, v पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्लस एक्सिस पे है। तो ये बस यही मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर के अंदर, कि अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो वो लेफ्ट हैंड पे है तो v आप माइनस का लेंगी, और अगर आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है इसका मतलब है वो राइट हैंड साइड पे है तो v आप प्लस का लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर आंसर आपसे किसी में फाइंड करने को कहा जाए कि डिस्टेंस पूछी जाए आपकी इमेज की, तो आपका अगर आंसर v माइनस का आ रहा है आप समझ जाएंगे कि वो लेफ्ट हैंड पे है, और लेफ्ट हैंड पे बनता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और v अगर आपका प्लस का आंसर आया है तो आप समझ जाएंगे कि ये निश्चित सर्टेनली कहां बन रहा है, ये बन रहा है राइट हैंड साइड पे, तभी हमारा v प्लस का आ रहा है। आप समझ जाएंगे वो इमेज कैसी होगी, वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब u हो गया, v हो गया, अब बात करते हैं f की। आप देख लीजिए जो f है ये भी हमारा, आप जानते हो कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा होती है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में ही लगाई जाएगी, या आंसर में कहीं पूछी गई है तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की हमेशा माइनस में ही आएगी। बच्चों आप देख लीजिए यहां से लेकर के P से लेकर C तक की डिस्टेंस होती है, इसे बोलते हैं आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेकर यहां तक R होती है, अब वो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसीलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है किसका, कॉनकेव मिरर का, वो भी माइनस साइन के साथ लिया जाता है। तो ये जो हमारा UVF वाले फॉर्मूले वैल्यूज हो गई। इसके अलावा देख लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट होती है ये रखी जाती है ऊपर रखी जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो आप देखेंगे जो ऊपर भी रखी जाती है तो जो ऊपर की डिस्टेंस भी होगी यानी वो प्लस y एक्सिस के अलोंग होगी, तो हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो ली जाएगी प्लस साइन के साथ में। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप h से डिनोट करेंगे तो ये भी हमारा प्लस का होगा। और अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है यानी उल्टी बनती है तो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और नीचे डिस्टेंस होती है माइनस y अलोंग, माइनस में होती है। तो हाइट ऑफ द इमेज अगर आप h डैश से डिनोट करेंगे तो ये आप लेंगे माइनस में, कब, जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता हो। और अगर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है तो आप जानते हैं ये भी हमारा प्लस y के अलोंग बन रहा है।
तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप जो h डैश है वो प्लस का लेंगे, यानी हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज विथ पॉजिटिव साइन if the image is virtual and erect, and if image is image is real and inverted, means it is along the minus y axis, so the height of the image will be taken as with negative sign. ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की साइन कन्वेंशन पे। कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी इजी, आप जानते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो यानी ये जो पोल से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है ये है u, ये लेफ्ट साइड में है, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, u हमेशा माइनस का लेंगे, वेरी इजी। अब आपको मालूम है जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका जो v है, इमेज जो बनती है पोल से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस v, वो हमारा किधर है, वो भी हमारा हमेशा इधर ही बनता है। इसका मतलब है v हमेशा हमारा इसका प्लस में होगा, और इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो भी इधर ही होती है। भैया आपको मालूम है ना, ये स्फीयर इधर का है, इधर सेंटर इधर है, तो इसका हाफ फोकल पॉइंट भी इधर ही होगा, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो हमारा ये भी इधर ही होता है, तो फोकल लेंथ भी हमारा प्लस का होता है। ध्यान रखिएगा वो कौन सा मिरर है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, इट इज कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर होती है उसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर u v f तीनों हो गए, प्लस हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमेशा प्लस y के अलोंग है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर h से लिखेंगे तो ये हमेशा प्लस में ली जाएगी। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट बनती है, अपराइट बनती है, यानी अलोंग प्लस y एक्सिस, तो हाइट ऑफ द इमेज अगर आप h डैश से लिखेंगे तो ये भी हमेशा प्लस में ही होती है। और इसका बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहां से लेके मान लो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी प्लस एक्सिस पे है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आप प्लस साइन के साथ लेंगे। बच्चों इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इसको अगर आप ध्यान से आप बिल्कुल टेक्निकल तरीके से समझते चलेंगे तो आप अपने आप को न्यूमेरिकल में भी बहुत स्ट्रांग पाएंगे। तो साथियों ये था हमारे आज का टॉपिक, और हम लोग अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में, और जहाँ तक है जो लास्ट में बचा हुआ है इसके अंदर मैग्नीफिकेशन, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, और फिर बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, और अगर अभी भी स्टिल इज देयर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग एनी कॉन्सेप्ट्स, आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपनी बात पूछ सकते हैं, और सर्टेनली जैसे मुझको टाइम मिलता है एज सुन एज पॉसिबल आपकी एक कंफ्यूजन को मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, और